दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र वाही, ग्रीन्स मेडिकल सेंटर कानपुर रोड लखनऊ से। मैं एक वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक हूं और आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूं और वो ये है कि हम कैसे पहचाने हमारे बच्चों को, नवजात शिशु को या स्वयं हमको या हमारे बड़ों को वाकई नेत्र चिकित्सक के पास जाके उसकी राय लेने की जरूरत है। छोटे बच्चे वो तो कुछ हमको बता नहीं सकते कि उनको आंखों में क्या तकलीफ हो रही, तो हम प्राय किन बातों का ध्यान दें, हम कैसे उस आंखों की भाषा को समझें कि हमारे बच्चे तकलीफ में है या तकलीफ में जाने वाले हैं, तो शायद हमें किसी क्वालिफाइड नेत्र चिकित्सक के पास जाना चाहिए। मैं इससे शुरू करता हूँ कि अगर हमारे घर में कोई नवजात पैदा होता, बहुत छोटा शिशु जिसका जन्म ही अभी हुआ, और अगर उसका वजन 1250 ग्राम से कम है या वो शिशु अपने 9 महीने की अवधि पूरी करके गर्भ में ना पैदा हो, जल्दी पैदा हो गया हो 7.5 महीने पे, 8 महीने में, जिसको कि हम प्री मैच्योर चाइल्ड कहते हैं, इस बच्चे को, इस नवजात शिशु को आई सर्जन का ओपिनियन मस्ट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आंखों के पर्दे पे एक विशेष तरह की बीमारी होती है। क्योंकि ये बच्चे अक्सर जब भी पैदा होते हैं प्री मैच्योर या कम वजन के होते हैं, तो इनको हम बच्चों के NICU को NICU में रखते हैं। वहां पर हम इनको ऑक्सीजन भी देते हैं, ऑक्सीजन हुड में भी रखते हैं। ऐसे बच्चों के आंखों में विशेष प्रकार की बीमारी होती है, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, ROP जिसे कहते हैं। और अगर उसका इलाज समय से नहीं हुआ तो ये प्राय ब्लाइंडिंग होती है, नुकसान करती है, और ये अज्ञानवश जानकारी ना होने की वजह से ऐसा हो जाता है। कई बार गायनेकोलॉजिस्ट ये राय ना भी दे पाए या भूल भी है, तो भी अगर बच्चे का वजन 1250 ग्राम से कम था या वो प्री मैच्योर था, तो नेत्र चिकित्सक को दिखाना 1 महीने के अंदर अंदर अनिवार्य है। ये तो होगी पहली बात। दूसरी, जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, उनकी आंखों की भाषा को हम कैसे पहचाने। अगर हमारे बच्चे अपनी किताबों पे बहुत ज्यादा झुक जाते हैं, बहुत करीब जाके पढ़ते हैं, टीवी के बहुत करीब जाके चिपक के टीवी को देखने की कोशिश करते हैं, तो ये वो साइन है, ये वो इंडिकेशन है कि हमारे बच्चे को माइनस पावर है, मायोपिया है, और इस बच्चे को दूरदृष्टि साफ नहीं है। तो इस लक्षण को पकड़ना होगा और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाना। दूसरी बात, हमें अपने बच्चे की घर में ही हमें एक आंख बंद करके खेल खेल में उसकी आंख को चेक कर लेना है। मसलन हम अपने बच्चे को हैं कि बेटा वो सामने घड़ी देखो, अब उसकी एक आंख के आगे हाथ रख दिया या कोई पेपर रख दिया और बोले इस आंख से देखो घड़ी दिख रही है, तो बताएगा हाँ दिख रही है, और फिर हमने उस पेपर को ऐसे कर दिया, बोलो अब इस आंख से दिख रही है। अगर उसको नहीं दिख रही होगी तो शायद हमको मालूम चल जाएगा या हम पकड़ पाएंगे कि इस बच्चे की ये एक आंख वीक है। जब तक दोनों आंखें खुली थी तो कोई पता नहीं चल रहा था, वो तो अच्छा देख रहा था, पर इसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज अम्ब्लायोपिया कहते हैं, और इसको पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको ठीक करने का टाइम सिर्फ 8 साल है। अगर 8 साल के अंदर नेत्र चिकित्सक ने इस बीमारी को नहीं पकड़ा, आपने नहीं पकड़ा, ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो जिंदगी भर ये आंख कमजोर रहे। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, छोटे बच्चों की एक और भाषा है आंखों में, वो है कि वो अक्सर अपनी आंखों को मलते रहते, आंखों को रगड़ते रहते हैं। हम सोचते हैं कि शायद उसको खुजली हो रहा, पर नहीं। अगर वो अपनी आंखों को बार बार मल रहा, रगड़ रहा है, तो खुजली होना तो एक बात हो सकती है स्वाभाविक, लेकिन दूसरी बात है कि वो उसकी आई वीक है और वो उसको क्लियर विजन पाने के लिए बार बार आंख को मलता ताकि उसको साफ दिखाई। ऐसा करना अगर बच्चे का है कि वो आंखों को बार बार मल रहा है, तो उसको नेत्र चिकित्सक के पास जरूर लेके जाना है ताकि उसका आई टेस्ट हो सके, उसका विजन टेस्ट हो सके कि उस बच्चे को साफ दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि एक तो अगर हमने ये नहीं कराया तो उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, और दूसरा, अगर बच्चा बार बार आंख को मलता है और हमने ध्यान नहीं दिया तो एक बड़ी खतरनाक बीमारी होती है आंख की केराटोकोनस, वो बच्चे में पैदा हो सकती है। उससे उसकी आंख काफी लंबे समय तक खराब हो सकती है। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तीसरी बात, अगर हमारे बच्चे की आंख में पढ़ते ही, पढ़ने बैठाते ही या ब्राइट लाइट में अगर उसकी आंख से पानी आने लगता है, उसकी आंख लाल होने लगती, तो इस भाषा को समझना होगा, उसकी आंखों की लैंग्वेज को समझना होगा। शायद बच्चा अपने आप एक्सप्रेस ना कर पाए, तो अगर उसको पढ़ते समय ग्लेयर लगता है या वाटरिंग होती है, तो हमको नेत्र चिकित्सक के पास जाना बहुत जरूरी है ताकि उसका समय से इलाज हो सके। छोटे बच्चों में आंखों के बालों के पास रूसी आ जाती है, एक तरह का डैंड्रफ हो, जो कि मम्मी या पापा उसके आराम से अपने बच्चे का पकड़ सकते हैं। इसको अगर उसकी आंखों के लैशेस के बेस में अगर उनको व्हाइट व्हाइट क्रस्टिंग नजर आती है, अगर व्हाइट व्हाइट डैंड्रफ की तरह की कोई चीजें नजर आती हैं, वो बच्चा अपने आप कुछ नहीं कह पाएगा और हमेशा अपनी आंखों के बालों को मलता रहेगा, खींचता रहेगा। उस भाषा को भी समझना जरूरी है। ये ब्लेफराइटिस है और इसके लिए भी हमें इलाज के पास स्वयं कोई इलाज नहीं है, हमको डॉक्टर के पास, नेत्र चिकित्सक के पास जाना जरूरी है। और दूसरी बात, अगर हमारा बच्चा बाहर प्लेग्राउंड को अवॉइड कर रहा है, ब्राइट लाइट को अवॉइड कर रहा है, वो हमेशा अंधेरे कमरे में रहना चाहता है, वो औरों से कटना चाहता है, वो टीवी भी नहीं देखना चाहता, वो अपने आप को अंधेरे कमरे में रखना चाहता है, डार्क एनवायरनमेंट में रखना चाहता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन है कि हमें अब इस बात को जाके
अभिभावक को समझना चाहिए, टीचर्स को समझना चाहिए और डॉक्टर के पास, नेत्र चिकित्सक के पास जाके ये जानकारी शेयर करनी चाहिए ताकि बच्चे का इलाज हो सके। छोटे बच्चे प्राय अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकते, तो अगर हम एज अ पेरेंट्स या अभिभावक या टीचर अगर इन बातों को पकड़ ले तो हम शायद इस आंखों की लैंग्वेज को समझ सकते हैं और सही समय पे उनका इलाज करा सकते हैं। जो हमारे टीनेजर्स है, फॉर एग्जाम्पल जो क्लास 9th 10th 11th 12th में चले जा रहे हैं, इनको नेत्र चिकित्सक के पास कब जाना चाहिए? कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि हमने एक चश्मा लगा लिया तो वो चश्मा हमारा चलता रहेगा, हम वो साफ दिख रहा है। ऐसा नहीं। जैसे कि हम अपने कार को साल में 4 बार सर्विस स्टेशन पे लेके जाते हैं, तो मैं कहूँगा 4 बार तो नहीं, लेकिन अब साल में 2 बार जरूर नेत्र चिकित्सक के पास जाए जिन बच्चों ने चश्मा लगा रखा है, ताकि 6 मंथली चेकअप और उसके रिकॉर्ड मेंटेन रखें, ताकि हमें मालूम चल सके कि आंखों की रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ रही है, घट रही है, स्टेबल है, कोई चेंज आ रहा है, सिलिंड्रिकल पावर्स बढ़ रही हैं, ताकि हम समय से उसको करेक्ट कर सके और उसकी रोशनी अच्छी बनी रह सके। और साथ ही साथ हम उनको ये भी एजुकेट कर सकें कि ये डिजिटल एरिया है, डिजिटल युग है, सब जगह कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल्स आ गए हैं, तो उन चीज़ों के साथ कैसे जीना है, उन चीज़ों के साथ आंखों को कैसे स्वस्थ रखना है, ये भी नेत्र चिकित्सक उनको बता सके। और साथ ही साथ क्या अच्छी चीज़ें खानी है ताकि आंखों की गुणवत्ता बनी रहे, आंखें स्वस्थ रह सके, लंबे समय तक आपका साथ दे सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन हम अपने संबंधियों से, रिलेटिव से, दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, तो आप मुझको मेरे YouTube पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, Instagram हैंडल पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं और आप इसको मैक्सिमम लोगों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।